ओम श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने बात किया कन्या राशि के बारे में कि अगर किसी जातक का लग्न या उसका चंद्र लग्न कन्या राशि है तो उस जातक में कन्या राशि के क्या गुण और स्वभाव देखने को मिलते हैं और संभावित व्यवसाय क्या हो सकता है। इस भाग में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि एक वायु तत्व राशि है। यह एक चर राशि है। यह शुक्र की राशि है, अर्थात तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। और काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में यह 7वां भाव है। अन्य राशियों की तरह इस राशि का भी राशि चिन्ह है और वह राशि चिन्ह है एक आदमी है जो हाथ में तराजू लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम वायु तत्व राशि की बात करें तो वायु तत्व राशि के लोग थिंकर होते हैं, फिलोसोफर होते हैं ना, और क्यूरियस होते हैं। तो ये सारे गुण भी तुला राशि के जातकों पे अप्लाई होगा। और चर राशि है तो चर राशि के जो स्वभाव हैं, चर राशि का जो स्वभाव है वह है कि इनको स्थिरता पसंद नहीं है, इनको घूमना फिरना, चेंजेस है ना, चेंजेस पसंद है। तो अगर हम बात करें इनके शारीरिक संरचना और बनावट के बारे में तो तुला राशि के जातक गोरे होते हैं क्योंकि शुक्र तुला राशि का स्वामी है। और शुक्र जो है वो ब्यूटीफुल है ना, वो गोरा है, मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन रहेगा शुक्र का, शुक्र की वजह से। तो गोरे होते हैं। ऐसे लोग लंबे या मध्यम कद के हो सकते हैं। इनके जो बाल हैं, केश, वो घुंघराले हो सकते हैं ना? और दुबला शरीर होगा, फेस चौड़ा होगा। इनकी जो आईज हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल आईज होती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप इस बात को समझ लीजिए कि जहां भी है ना ब्यूटी की बात आएगी, सुंदरता की बात आएगी, वहां पे शुक्र का प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। शुक्र जितने भी टाइप के लग्जरी, सफिस्टिकेशन या ब्यूटी, ये सब शुक्र के अंडर आते हैं। ठीक है, तो शुक्र केवल शारीरिक सुंदरता ही नहीं, अगर आप ब्यूटीफुल ऑफिस देख रहे हैं, ब्यूटीफुल घर देख रहे हैं, वो सब शुक्र की वजह से है। ठीक है, जितने भी लग्जरी, जितना भी ब्यूटी है, वो सब शुक्र की वजह से है। ठीक है, तो इनकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल आईज होती हैं, एकदम अट्रैक्टिव आईज होती हैं। और ये खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग ट्रुथफुल होते हैं, सच्चे होते हैं। ठीक है, और इनका फेस फोटोजेनिक होता है। अब जैसे जितने भी आप फिल्म इंडस्ट्री के मॉडल्स देखेंगे, है ना, एक्ट्रेसेस देखेंगे, एक्टर्स देखेंगे, ये सब लोगों का फोटोजेनिक फेस होता है ना, चेहरा इनका जो है बहुत ही फोटोजेनिक होता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव इनके ऊपर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक मॉडल, हर एक फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस तुला राशि के होंगे, लेकिन मैंने जैसा कहा कि तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र के प्रभाव की वजह से ये जो फोटोजेनिक फेस और अट्रैक्टिव लुक, आकर्षक लुक, है ना, और ब्यूटीफुल आंख, सुंदर आंखें, आकर्षक आंखें, ये सब शुक्र की वजह से आती हैं। ठीक है, और ऐसे लोग रियलिटी से कहीं ज्यादा आदर्शवादी होते हैं, है ना? और इनके साथ एक जो सबसे अच्छी चीज है कि ये नहीं सोचते, जैसे बोला जाता है कि चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग उस चीज के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। इनको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग इनके बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, और ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं। ठीक है,
और लॉजिकल होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इलॉजिकल बात करेंगे। इनके हर बात में एक लॉजिक होगा, लॉजिकल होते हैं। इनको क्योंकि शुक्र का प्रभाव है तो ऐसे लोग संगीत और कला के क्षेत्र में इनकी रुचि विशेषकर होती है। अ, और जैसा कि मैंने बताया कि ये लॉजिकल होते हैं और बहुत ही शार्प लॉजिक इनके पास होता है हर चीज़ का। इनका निवास स्थान क्या होता है? निवास स्थान एक जो वेइंग स्केल है, तराजू जो है, वो कहाँ पाया जाता है? तराजू पाया जाता है बाज़ार में, है मार्केट में। हाँ, तो इस राशि का जो निवास स्थान है, वो बाज़ार है, मार्केट है। ठीक है? इसका प्रयोग फिर से मैं वही बोलूँगा कि इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न कुंडली के विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जा सकता है कि जैसे इन जनरल अगर बात करें तो व्यवसाय भी बाजार रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, है ना? तराजू और क्या करता है? बैलेंसिंग एक्ट करता है। तो बैलेंसिंग एक्ट कहाँ पे चाहिए? है ना? न्यायिक पेशे में, है ना? अगर जज है तो जज को मतलब झूठ और सच, सही और गलत को तौलना आना चाहिए, है ना? तो ये सब का प्रयोग वहां पे होता है। अगर जो तुला राशि है अगर वो पीड़ित हो तो तुला राशि के जो जातक हैं वो, या अगर किसी भी जातक की कुंडली में तुला राशि पीड़ित हो तो वो उदर रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, अब संभावित व्यवसाय की बात करें तो ऐसे लोग जुडिशियरी यानी कि न्यायिक पेशे के लिए परफेक्ट होते हैं। ठीक है? क्योंकि तराजू है, अगर आप न्याय की देवी को देखेंगे तो उनके भी हाथ में तराजू है। हाँ? तो न्यायिक पेशे के लिए ये परफेक्ट होते हैं। कलात्मक होते हैं ये लोग क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, तो हर तरह के संगीत, नृत्य, अभिनय, सिनेमा, टीवी, इससे रिलेटेड चीजों में इनका कार्य क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, ये अच्छा कर सकते हैं उस फील्ड में। वाहन, शुक्र जो है वो वाहन को भी सिग्निफाई करता है। तो शुक्र के प्रभाव की वजह से तुला राशि के लोग वाहन रिलेटेड जॉब या उससे रिलेटेड व्यवसाय में हो सकते हैं। किसी भी टाइप का ब्यूटी रिलेटेड, एक ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए, उनके मैन्युफैक्चरिंग से लेके, सेल से लेके और डिजाइन से लेके कुछ भी सौंदर्य संबंधी या ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो गया, ये सब से रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं। ये अ, लेख लिख सकते हैं, है ना? उस फील्ड में जा सकते हैं। जैसा मैंने बताया क्योंकि तराजू है तो वो व्यापार को कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो बिजनेसमैन हो सकते हैं। हुँ, और ट्रेडिंग में जा सकते हैं। तो ये सारे जो कारकत्व हैं, ये सारे जो गुण और स्वभाव हैं, ये हैं तुला राशि के। और मैं फिर से आपसे विशेषकर आग्रह करूंगा तुला राशि के लिए स्पेशली, आप जितने भी अगर आप ब्यूटीफुल लोगों को देखते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, उनकी आंखें, देखिए ब्यूटी दो तरीके से हो सकती है। मेरे गुरुजी ने ज्योतिष के ड्यूरेशन में बताया कि गोरापन और सुंदरता चंद्रमा भी देता है, लेकिन जो एक अट्रैक्टिव लुक देता है, ठीक है ना, जैसे कि उनके फेस से एक अट्रैक्टिव जो लुक आएगा वो शुक्र की वजह से आएगा। तो आप अप्लाई करें। आपके पास जो भी कुंडली है, जो भी जन्म पत्रिका आपके पास है, उसको देखें और देखें कि क्या जो तुला राशि के लोग हैं, क्या उनके जो गुण और स्वभाव हैं, क्या ऐसे हैं जो अभी हमने बात किया, या ऐसे नहीं हैं। तो इस भाग में बस इतना ही, और आगे के भाग में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।